हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यशोदा एकेडमी में। और आज मैं कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कराने जा रहा हूं। और आज इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा मैथ में, ठीक है। और मैं इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कराने वाला हूं, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़वाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स आपके दिए हुए हैं, 10 के 10 पार्ट कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट मैं आज इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना है, ठीक है। पहले देखते हैं हमारी बुक में हमें दिया हुआ है, हमारी बुक में हमें दिया हुआ है दो पिरमें दी हुई हैं। एक पिरमें नंबर 1.6 जिसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए x बराबर p बटे q है, जहाँ p और q असहभाज्य हैं, ठीक है। एक पिरमें संख्या ऐसी है कि q, देखिए यहाँ देखिए, एक पिरमें संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ओनली q की बात इसमें करी है। जो हमारा हर होता है उस हर के हमें गुणनखंड करने हैं, और उसके गुणनखंड करने पर जो उसके फैक्टर आएंगे वो फैक्टर या तो 2 की पावर n या फिर 2 की पावर m के रूप के हों, या फिर 2 की पावर n और 2 की पावर m दोनों के रूप के हों, ठीक है। तो जहाँ n और m जो फैक्टर आएंगे, जहाँ n और m ऋणोत्तर मतलब धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, उस केस में x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इस केस में तो क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पिरमें नंबर 1.7 की। इसमें एक और पिरमें दी हुई है आपको जो 1.7 है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए x बराबर p/q है, ठीक है। एक पिरमें संख्या इस प्रकार की है कि q एक अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। मतलब इसमें क्या था, इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, और उसमें इस रूप का नहीं है, ठीक है। जहां n और m ऋणोत्तर मतलब धनात्मक ही होंगे दोनों केसों में, ठीक है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। उस केस में तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। और जो इस रूप का निकल के आएगा हमारे, जो हम हर के गुणनखंड करेंगे, अगर हमारे गुणनखंड इस रूप के आते हैं तो वो क्या होगा, वो शांत होगा। और जो इस रूप के नहीं आते हैं तो वो क्या होगा, अशांत और आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पिरमें संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125, ठीक है। अब हमने पिरमें 1.6 में पढ़ा था कि q जो है p/q दिया हुआ था, और q के हमें ये चेक करना है कि q के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं या नहीं। और हमें कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी है नहीं, ठीक है। तो 3125 के गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा, 5 तो 7 और 8 3 11, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है। तो 5 × 30, एक बच गया, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे,
3125 के गुणनखंड क्या आए हैं? 5 × 5 कितनी बार है? 5 बार। ठीक है, तो यही हमें बताया, यही हमसे पूछा गया था कि जो Q है हमारा वो 2 की पावर m n और 5 की पावर m के रूप का है या नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ यहाँ तक का दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? 5 की पावर 5 ले लेता हूँ। ठीक है, और यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखिए अब ये हमारा किस रूप का बन गया है? ये बन गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0, n बराबर क्या है? 0, और m बराबर क्या है? 5, m बराबर क्या है? 5। जहाँ n बराबर 0 और m बराबर क्या है? 5। अतः फिर लिखेंगे, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्योंकि हमें 1.6 फिर में हमें बताया गया था कि जो संख्या जिस Q के मतलब हर के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे, उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो हमारे गुणनखंड इसके कैसे हैं? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बराबर 2 × 2 × 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? 5 की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो का तू रहेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ? आप वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, टाइम लगेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है। बस यहाँ ये चेंज करना है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ 455। 455 3 से कटेगा, 5 5 10 और 4 14, नहीं कटेगा। 5 9 45 और 5 एकम 5, और ये कितना जाएगा? ये 7 से कट जाएगा, 13 बार 13 7 91 होते हैं, और 13 एकम 13। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या आए हैं 455 के? 5 × 7 × 30। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे। लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बस ये चेंज करना है। यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः ये दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। जहाँ या यहाँ भी लिखना चाहें तो ये लिख देंगे, जहाँ ये दी है, मतलब इन गुणनखंड को लिख सकते हैं।
वरना आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख लेना वरना मत लिखना। बस आप इतना लिख देना कि जहाँ यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी 1 के 4 पार्ट की। फोर पार्ट को देखेंगे। ये मैंने रफ कर दिया है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। दिया हुआ है 15/1600। तो पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्यों, उसने बोला था पहले में कि असभाज्य है। ठीक है, तो 5 × 15 और 5 × 15 और 1 बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 320 हो गया। ठीक है, 3/320 हो गया। 320 के गुणनखंड कर दिए, 320 के 0 है, 2 से चले जाएगा, 16 दूनी 32, 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 0, 2 से फिर 2 चौक 8, 2 से फिर 2 दूनी 4 और 2 से फिर 2 एकम 2 और फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, ये किससे चला जाएगा, 5 से। तो 320 के क्या हो गए हैं गुणनखंड, 320 के हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 6/2 है। ठीक है, और × 5। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो देखिए हमारा बन गया 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का, जहाँ n बराबर क्या हो गया हमारा 6 और m बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 और m बराबर 1 दिया हुआ है, 1 है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका 5 पार्ट। ठीक है, इधर देख लीजिए 343। वैसे तो हमें पता है 343 7 की क्यूब होती है। ठीक है, पर फिर भी हम देखेंगे, ये 7 से घटेगा, 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो 343 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 7 × 7 × 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। यहाँ शांत की जगह क्या लिख देंगे, अशांत और आवर्ती, आवर्ती है। ठीक है, यहाँ ये लिख देंगे। अब 1 का 6 पार्ट देखते हैं। देखिए मैंने रफ कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमारे सामने है। ठीक है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये हमें खुद ही दिया हुआ है, इसे हमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इसके कोई गुणनखंड होंगे नहीं, इसके गुणनखंड दिए हुए हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये क्या है, ये पहले से ही शांत है, और इसको लिख देंगे हम यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 2 है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के हर की बात करें तो 2 की पावर n के रूप का भी है, 5 की पावर m के रूप का भी है, लेकिन 7 की पावर भी कुछ दी हुई है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी संख्या, अशांत और आवर्ती हो जाएगी, क्योंकि ये 2 की पावर और n और 5 की पावर m के रूप का ही नहीं है, सिर्फ इसमें 7 की पावर भी कुछ दी हुई है। ठीक है,
तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 6/50। ठीक है, अब देखिए इसे पहले मैं 3 से काट दूँ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 आ गया। तो 5 के गुणनखंड तो कुछ होंगे नहीं, तो 5 क्या है, 5 की पावर 1। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 की पावर 0 की, तो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बन गया, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ लिख देंगे यह हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0, n बराबर क्या है 0 और m बराबर क्या दिया हुआ है 1। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 35/50। ठीक है, तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 और 10 पंजे 50। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड हमें सीधे सीधे पता ही है क्या होते हैं, 2 × 5, 2 × 5, दोनों की पावर क्या है 1। तो बन गया 2 × 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का। तो यहाँ लिख देंगे हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1 और m बराबर भी 1 है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 की। ठीक है, तो 210 दिया होगा, 210 के फैक्टर करेंगे, 2 से करो, 2 एकम 2 और ना जाएंगे 2 पंजे 10। ठीक है, अब कटेगा नहीं 2 से, तो इसे किससे काट लो, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 पंजे 15। और अब किससे कटेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 भी है और 7 भी है। तो यहाँ लिख देंगे यह हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे दशमलव प्रसार शांत थे वो लिखने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो शांत पार्ट थे वो कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 4 पार्ट और 6 पार्ट और 8 और 9। ठीक है, ये हमारे शांत थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा है कि ऊपर दिए गए शांत के मान निकालें। ठीक है, जो शांत हैं उनके मान निकालें। तो हमारा पहला था, देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा पहला था 13/3125। ठीक है, अब 3125 के जब हमने गुणनखंड करे थे तो क्या आया था हमारा, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 5 की पावर 5। ठीक है, और जब 5 की पावर 5 आया था, अब देखिए हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब इसे हमें 2 × 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ही बनाना होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ 5 की पावर 5 है तो मैं 2 की पावर भी 5 कर दूँ और ऊपर भी 2 की पावर 5 की गुना कर दूँ, तो कोई अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या वही की वही रह जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 5 होती कितनी है, 32। ठीक है, 13 × 32 बट्टे ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे
2 और 13 3 39 और 2 41, 416/10⁵। तो जब 10⁵ को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 416 बटे, अब जितनी पावर होती है उतनी जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दो, 5। ठीक है, तो जब इसे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.00416। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि जितने नीचे जीरो हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लग जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 17/8, इसके गुणनखंड क्या हुए थे, 17/2⁵ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 × 5 के रूप में बनाना है, तो क्या मैं इसमें 5 की पावर भी 3 कर दूं। ठीक है, और ऊपर भी 5 की पावर 3 की गुना मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 17 × 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, 125 बटे क्या हो जाएगा, 10⁵। ठीक है, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के कितना आएगा, 2125 आ जाएगा। ठीक है, 2125 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 10⁵ है तो 3 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, और 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2.125। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 2.125। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, 15/1600। जब आप 1600 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2⁵ और 5⁵। ठीक है, आप फैक्टर करके भी देख सकते हो यदि पहले क्वेश्चन भी आप भूल गए हो तो 2⁵ × 5⁵। अब देखिए ये तो खुद ही पहले से ही 2 × 5 के रूप में है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 10 बनाना होता है कंप्लीटली, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। और हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2⁵ है और यहाँ 5⁵ है, तो मैं इसमें 5⁴ की ओर गुना कर दूं तो ये भी 5⁵ 6 हो जाएगा। 15 × 5⁴ की ऊपर गुना कर दी। ठीक है, और 2⁵ 6 × 5⁵2 × 5⁴ की नीचे गुना कर दी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, 15 × 625। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 10⁶। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 15 × 625 अपॉन 10⁶। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 9375। जब 625 की 15 में करोगे, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 का हासिल लगे 3 और 15 छिक्का 90 और 3 93। ठीक है, और 10⁶ है तो 6 बार 0 लगा दो, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब देखिए जब नीचे 6 जीरो हैं एक के बाद, तो दशमलव भी कहाँ लगेगी, 6 के बाद। हमारे पास अंक कितने, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 0.00 2 जीरो लगाने के बाद इसी संख्या को लिख देंगे 9375। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, पार्ट 6 की। पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 हमें दिया हुआ है 23/2⁵ × 5⁵2। ठीक है, अब देखिए हमें 2⁵ और 5⁵2 दिया हुआ है, तो हमें घात नीचे की बराबर करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो मैं 5⁵1 की ओर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 23 × 5⁵1 ×
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 पहले से ही है और 5 की पावर 1 की हमने मल्टीप्लाई कर ली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23 पंजे 115 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 और 1 3 गुना में घात जुड़ जाती है तो 5 की पावर भी क्या होगी 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 115 बटे 10 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा 115 बटे 1000। ठीक है। अब 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। तो कहाँ लग जाएगी 1 2 3 यहाँ लग जाएगी 0.15115। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बचा हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसे एक बार मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 को रफ कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 6/15 दिया हुआ है। ठीक है। क्या मैं इसको पहले डिवाइड कर लूँ 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 तो क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है। अब ये 5 तो है हमारे पास तो मैं 2 की पावर 1 की ओर मल्टीप्लाई कर लूँ 5 की पावर 1 है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 1। तो 1 0 है तो दशमलव भी कहाँ लग जाएगी एक अंक बाद 0.4। ठीक है। पैंतीस बटे 50। ठीक है। अब देखो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से 5 सकते 35 और 5 दही 50। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 7/10 आ गया। तो 10 हमारा हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 0.7। 10 की पावर 1 यहाँ पहले से ही बन गया 2 इंटू 5 के रूप का। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं लास्ट की क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। फिर आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो नीचे हमारी 3 संख्या दी गई हैं ये परिमेय संख्या हैं या नहीं। और यदि ये परिमेय संख्या हैं और p/q के रूप की हैं तो q मतलब हर के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है। देखिए हमें ये 3 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें पहला पार्ट दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 पे आके ये मान हो गया हमारा शांत। ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जैसा पढ़ा था कि हमारी परिमेय संख्या होती कौन सी है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनके मान या तो शांत हो जाएं या फिर रिपीट होना शुरू हो जाएं। ठीक है। वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका मान यहाँ पर आकर के क्या हो गया शांत हो गया। तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या। ठीक है। इसका मान क्या हो गया शांत हो गया। अब यदि आप इसकी क्योंकि आप इसकी दशमलव हटाओगे तो आपको पता है कि 9 0 लगानी है मुझे नीचे। ठीक है। तो ये संख्या कैसी होगी परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब उसने बोला यदि ये संख्या परिमेय है और p/q के रूप की है तो p/q के रूप की है बिल्कुल। दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ा लो ये p हो गया ये q हो गया। तो q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो q के गुणनखंड की अब बात मैं करूँ तो 1 के आगे 9 0 लग जाएंगे
तो क्या मैं इसे 2 × 5 के रूप का लिख सकता हूँ? ठीक है, मैं इसे 2 × 5 के रूप का लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, पहले में कि यह हमारी पिरमेय संख्या है और इसके गुणनखंड 2 × 5 के रूप के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट हमारा क्या है कि 0.120 1200 1200 12000 और फिर आगे से डेड डैश होता चला गया, मतलब ये इसका मान शांत नहीं है, नहीं रिपीट हो रहा। देखिए यहाँ एक बार 0 है 1 2 के आगे, फिर डबल बार 0, फिर एक 0 बढ़ती चली जा रही है, नहीं तो रिपीट हुआ है और हमें पता भी नहीं है कहाँ जाके शांत होगा, कहाँ रिपीट होगा। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अब हम थर्ड की बात करें तो देखिए 43.123456789 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो रिपीट होने का मतलब क्या है कि या तो रिपीट होने का मतलब यह है कि हमारी पिरमेय संख्या है, पिरमेय संख्या मैंने भी बताया है कि या तो उनका मान शांत हो जाए या फिर रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये भी कैसी है? हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अब हम इसके क्यों के गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब हम यदि दशमलव हटाएंगे तो 9 0 तो ये लगा देंगे, फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो 9 0 ये लगा देंगे, अब मान रिपीट हो रहा है तो ये 2 × 5 के रूप का तो है ही, लेकिन कोई अन्य और भी गुणनखंड हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन कोई और अन्य गुणनखंड हो भी सकता है क्योंकि ये मान रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक अब मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।